नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ज़िंदगी में इंसान को परेशानी बहुत होती है। कई बार किसी को अपना घर बनाने की परेशानी है, किसी को अपने परिवार को सुख देने की परेशानी है, कोई अपना गांव छोड़कर शहर चला जाता है, कोई देश छोड़कर परदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। और यही परेशानियां, यही स्ट्रेस इंसान को कभी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पर इंसान वो कर बैठता है जिसका पछतावा उसे ज़िंदगी भर यहाँ पर उठाना पड़ता है। बता दिया जाए आपको आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में महालक्ष्मी नगर एक इलाका है। यहाँ पर रहने वाले 5 दोस्त 6 अक्टूबर की रात को ये एक साथ बैठे थे। 5 दोस्तों का नाम मोहित, जितेंद्र, हेमराज और सतीश और साथ में देवांशु मिश्रा। ये पांचों एक साथ बैठते हैं। एक साथ बैठ के ये थोड़ी सी पार्टी करते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते में साथ बैठकर पार्टियां करते हैं ताकि अपना स्ट्रेस जो आपस में इनके ज़िंदगी में चल रहा है एक दूसरे से शेयर कर सकें और थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर सकें। और इसी सब को लेकर ये 6 अक्टूबर की रात को एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे जहाँ पर बैठ के अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ बातें कर रहे थे। जिसके बाद कहा जाता है कि ये उठे वहाँ से और उठने के बाद करीब रात के 1:30 बजे ये वहाँ के एक पंजाबी ढाबे में जाते हैं। और पंजाबी ढाबे में जाने के बाद उस समय कहा जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर खाना ना खाते हैं और ये लोग नशे में थे सब लोग। और उस समय करीब टाइम रात के 1:30 से 2 बज रहे थे और ये लोग नशे में थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन पांचों ने डिसीजन लिया कि अब हम घर चलते हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सतीश और देवांशु मिश्रा अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर की ओर निकलते हैं और जो बाकी के 3 दोस्त थे हेमराज, मोहित और जितेंद्र, ये भी अपने घर की ओर चले जाते हैं। पर सतीश और देवांशु जो है ये एक ही रूम में रहते हैं जो इन्होंने वहाँ पर किराए पे ले रखा था। जिसके बाद बताया यही जा रहा है कि ये लोग अपने घर निकलते हैं। घर निकलने के बाद सो जाते हैं और सुबह जब सतीश की आँख खुलती है 7 अक्टूबर की सुबह तो सतीश जो देखता है वो देखने के बाद उसकी सिर्फ आवाज़ें ही निकलती है और पूरा मोहल्ला, वो हर एक शख्स इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जब वहाँ पर लोग पहुँचे और लोगों ने देखा कि देवांशु का शरीर वहाँ है और सिर्फ वहाँ पर उसका ब्लड ही ब्लड है चारों ओर। ये देखने के बाद पूरा मोहल्ला यहाँ पर संग रह गया। सतीश भी शौक में था ये हुआ क्या है। जिसके बाद कहा जाता है कि वहाँ के जो थाना पड़ता है एक विजयनगर थाना, वहाँ पर ये पूरा मामला जाता है। वहाँ की पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उस शरीर को, क्योंकि देवांशु का उस समय वहाँ शरीर पड़ा था वो ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर पुलिस आने के बाद देवांशु को पुलिस भेजती है वो एक हॉस्पिटल में पीएम के लिए। जिसके बाद पुलिस सतीश से पूछताछ करती है कि आखिरकार हुआ क्या है देवांशु के साथ। पर सतीश कहा जा रहा था कि सतीश को कुछ याद नहीं था। ड्रिंक करी हुई थी सतीश ने लास्ट नाइट और सब लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, सब नशे में थे, किसी को कुछ याद नहीं था। बाकी के 3 दोस्त थे वो अलग रहते थे, वो अलग जा चुके थे और ये दोनों साथ में थे। पुलिस ने जब सतीश से पूछताछ करी तो सतीश ने अपने दिमाग में जोर डाला। जोर डालने के बाद कहा जा रहा है कि पहले तो उसको कुछ याद नहीं आया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनका जो रूम था वो महालक्ष्मी नगर पड़ता है, सेक्टर R वहाँ पर था। जब वहाँ पर ये लोग घर पहुँचे और जब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी तब सतीश ने थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करी। तो फिर सतीश बताता है कि हम लोग जब 6 अक्टूबर की आधी रात को 1:30-2 बजे पंजाबी ढाबे से घर की ओर निकल रहे थे तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने बताया पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हम पहुँचे ही थे कि हमारे पीछे 2 लड़के और 1 लड़की पड़ गई थी। मतलब एक ही बाइक में थे वो लोग और हमारा वो पीछा कर रहे थे। जिसका बताया जा रहा है कि सत्य साई चौराहे के से बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच में उन्होंने हमको रोक लिया। उनके पास पल्सर बाइक थी और रोकने के बाद ये उसने बताया कि जो लड़की इनके साथ थी उसने देवांशु को बोला कि मेरे साथ संबंध बनाओगे। ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा था। जब ये बात उसने बोली तो पुलिस भी शौक थी कि आखिर कोई महिला ऐसा क्यों बोलेगी। पर सतीश ने यही बताया कि जब वो लोग 3 लोगों ने हमको रोका तो उसमें जो महिला थी एक, उसने देवांशु को ये बोला कि क्या मेरे साथ संबंध बनाओगे, चलोगे मेरे साथ। तो देवांशु ने मना किया। तो कहा जा रहा है कि वो लड़की ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर इन दोनों को पीटा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी जो
कहा सुनी थी वो मार पिटाई में बदल गई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद जो दिव्यांशु था उसकी हालत ख़राब थी, पर ये नशे में थे, इसलिए सतीश दिव्यांशु को बैठाकर सीधा रूम में लाया, ना कि हॉस्पिटल लेकर गया। तो ये सारी बातें जब पुलिस के सामने सतीश के ने रखी तो पुलिस सोच रही थी कि आखिरकार ऐसे कौन लोग होंगे जिन्होंने ये सब किया, और कौन सी महिला होगी जो ये खुद कहेगी लड़के को कि मेरे साथ संबंध बनाओगे, और कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो ये बोलेगा नहीं मैं नहीं करूँगा ये सब। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस के लिए यही था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने जब पूछा सतीश से तुम काम क्या करते हो, सतीश ने बताया कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में हूँ, वहाँ का एम्प्लॉय हूँ, और जो देवांशु था वो भी रियल एस्टेट कंपनी में ही काम करता था, पर उसकी पोस्ट मुझसे अच्छी थी। अब ये जानकारी पुलिस के पास पहुँची तो कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जो देवांशु था उसके परिवार को एक खबर दी। उसका परिवार रीवा में रहता था और देवांशु की 4 बहनें जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी, क्योंकि देवांशु की भी हाल ही में शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी को रीवा ही छोड़कर यहाँ पर आया था महालक्ष्मी नगर में। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आकर उसने सोचा कि मैं अच्छा कारोबार कर लूँगा, अच्छा कमा लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आऊँगा। पर ये सारा जो उसका फ्यूचर प्लान था ये ख़राब हो चुका था, क्योंकि अब दिव्यांशु ही नहीं रहा था दुनिया में। फिर ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने वो जो मंदिर था हनुमान मंदिर, उस रोड पे और महालक्ष्मी 8 सेक्टर के रोड के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगाला, जितनी भी बाइकें थी उनको खंगाला, लोगों से पूछताछ करी, पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने कई सारी बाइकों को रडार में लिया तब भी कुछ नहीं हाथ लगा, पर सतीश यादव से दोबारा से पूछताछ एक बार करी जाती है तो सतीश यादव ने कुछ और ना बता के यही सब बताया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी लग रहा था कि एक भी वर्ड चेंज नहीं, कोई भी बयान नहीं बदल रहा सतीश का। इसका मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में सतीश तो नहीं है, कोई और है, तीसरा शख्स। तो पुलिस ने जब इनसे पूछताछ करी, दोबारा से पुलिस ने एक बार सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो इस बार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और उसी रोड पर, जिस मंदिर की रोड से वो बॉम्बे अस्पताल के रोड के बीच में इनको रोका गया था, उस पूरी मामले में देखा गया कि 2 लड़के और एक लड़की एक बाइक में थे, इनका पीछा कर रहे थे, उनकी आपस में मार पिटाई भी हुई रास्ते में। ये सब देखने के बाद पुलिस ने शक्ल तो नहीं देख पाई, पर क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये सब देखा तो पुलिस ने अपने जो लोग थे उनको इस पूरे मामले की जांच में लगा दिया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे पूछताछ करी, सोशल मीडिया का सहारा लिया, और जो बदमाश होते हैं उनको भी इन कामों में लगाया कि पता लगाओ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये रोक कर ये सब कर रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथों ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था, पर अचानक से बोला ये गया कि पुलिस को अगला जो टारगेट है पुलिस का वो था जो नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं। और करीब 50 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। जब 50 लोगों को सतीश के सामने लेके गए, सतीश ने कहा कि मैं नशे में हूँ, पर इतना तो मुझे मालूम है कि इनमें से कोई वो है नहीं। पर फिर कहा जा रहा है कि पुलिस को एक जानकारी मिलती है एक अपनी खबरी की तरफ से, और पुलिस कहा जा रहा है कि आज़ाद नगर से एक अल्लू और आलिम नाम के शख्स को पकड़ती है। पहले अल्लू को पकड़ती है, अल्लू की मदद से आलिम नाम के शख्स को पकड़ती है। इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस ने ये तुक्का मारा था, और पुलिस का ये तुक्का इतना काम किया कि इनसे पूछा गया कि तीसरी लड़की कौन थी, तो इन्होंने बताया वो लड़की नहीं, वो एक किन्नर थी। जी हाँ, उसका नाम जोया था, जो इन दोनों ने बताया। और कहा जा रहा है कि उसने अभी अपना जो जेंडर है उसको चेंज करवाया है, मतलब वो एक किन्नर से एक लड़की, एक गर्ल बन चुकी थी। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों ने जब ये खुलासा करा तो पुलिस भी शॉक थी और पुलिस ने तुरंत उस जोया नामक लड़की को अरेस्ट किया। तो पता ये लगा कि जो जोया नामक लड़की है उसने अभी अपना जेंडर चेंज कराया है। पहले वो एक किन्नर थी और अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है शहीद नाम के शख्स के साथ। पर कहा जा रहा है कि वो जो यहाँ पर अपने आप को महिला कह रही थी, उनके कुछ ऐसे शौक थे, कुछ ऐसा स्ट्रेस था कि उनको हर दिन और हर बताया जा रहा है कि रात को कोई ना कोई चाहिए था नया शख्स, और इसी की तलाश में उस रात वो निकली और उनके हत्थे चढ़ गया देवांशु। जब देवांशु से उन्होंने कहा कि मेरे साथ संबंध बनाओगे, क्योंकि ये पूरा मामला सच्ची घटना पर आधारित है, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जोया नामक लड़की थी, जोया नामक थी जो महिला, उनका ये शौक एक स्ट्रेस के तौर पर बदल गया था कि उनको रोज़
ऐसे संबंध बनाने थे। और उस रात को देवांशु से जब पूछा गया, देवांशु ने मना किया, तो जोया के इशारों पर वो अल्लू और आलिम नाम के लड़के ने मिलकर सतीश और देवांशु को पीटना शुरू करा, उनकी चैनें भी दबोची। और ये मामला जब सामने निकल के आया तो सब दंग रह गए। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इन तीनों को, जो अल्लू, आलिम और जोया है, इनको पुलिस अपनी हिरासत में ले रही है। और जो सतीश नामक दोस्त था, पुलिस ने उसको भी पकड़ा है, उसके ऊपर भी चार्जेस लगाए हैं, क्योंकि क्या पता उस समय वो देवांशु को अस्पताल ले जाता तो शायद देवांशु आज बच जाता। तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी थी, पुलिस ने वो भी करी है। और इन तीनों को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस अपने अंडर में ले रही है। तो इस पूरी घटना को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि सतर्क रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सामने आने वाले लोग कौन है कौन नहीं है। रेस्पेक्ट सबकी करिए, पर कई बार हम इज्जत करते करते ये भूल जाते हैं कि सामने वाला शख्स हमारी इज्जत के साथ खेलने ही आया है। तो उम्मीद करेंगे ये घटना आप तक पहुंची है और इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।